अस्सलामुअलैकुम। हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 12 साउंड एंड वेव्स, और इसका तीसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अनदर एग्जाम्पल ऑफ SHM। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज़ अ मास सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक दूसरी एग्जाम्पल को स्टडी कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर ये एक थ्रेड है जो जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, जो खिंच नहीं रहा, सही है। और ये मास है जिसको हम बॉब कहते हैं, और ये फिक्स सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको मूव करें, यानी इसको मैं ए पोजीशन पे लेकर जाऊंगा तो ये, और छोड़ दूं यहाँ से, तो ये क्या करेगी, किस तरफ आएगी, पोजीशन ओ की तरफ आएगी। क्या ये पोजीशन ओ पे रुकेगी? क्या ये पोजीशन ओ पे रुकेगी? नो, नहीं रुकेगी। ये कहाँ जाएगी? बी पर जाएगी, बी पोजीशन पे जाएगी। तो मुझे बताएं कि ये पोजीशन ओ पे क्यों नहीं रुकेगी? ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये अपनी जगह यहाँ पे नहीं रुकेगी, बल्कि आगे की तरफ चली जाएगी और बी पर स्टॉप होगी। और थोड़ी देर के लिए, एक मखसूस लम्हे के लिए स्टॉप होगी, और फिर वापस ओ की तरफ आएगी। क्या ओ पे रुकेगी? नहीं रुकेगी। और इनर्शिया की वजह से ये कहाँ चली जाएगी? ए तक चली जाएगी। तो ए से बी पर और बी से ए पर आने को हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। क्या हम बोलते हैं? वन वाइब्रेशन। और जो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये क्या कहलाता है? सिंपल पेंडुलम। ये एग्जाम्पल जो है ये कहलाती है सिंपल पेंडुलम, सही है। तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, सिंपल harmonic motion is a vibration in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards its mean position. Its mean A is directly proportional to minus displacement. A is directly proportional to minus x. That is called simple harmonic motion. तो हम ये जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है, इसमें भी हम यही बात देखना चाह रहे हैं कि क्या ये चीज़, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम मेड बाय मेटालिक बॉब दैट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। ओ से ए की तरफ गया थ्रू ए एंड रिलीज बॉब will not stop on O due to inertia. It will continue to move towards B and it will again continue to move towards its mean position. So we can say that the maximum displacement OA and OB is called its amplitude, and acceleration of the bob is directly proportional to displacement. Hence, the motion of the bob is called simple harmonic motion. The formula for the time period of simple harmonic motion is T is equal to 2 pi under root L upon G. Hence, here L is the length of simple pendulum and G is the acceleration due to gravity.
Now we can say that this example also executes simple harmonic motion because acceleration of the body is directly proportional towards the displacement, और a is directly proportional to minus x. इसमें एक क्वेश्चन होता है, वो ये होता है, what do you understand by the term of second pendulum? सेकेंड पेंडुलम कैसा पेंडुलम होता है? A pendulum whose time period is 2 seconds to complete one vibration. यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी A से B तक और B से A तक आने में 2 सेकंड ले तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा और जो पिछला टॉपिक था, देखें हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन से. ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था. इसकी 2 एग्जाम्पल हैं. एक तो ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच थी और इसमें हमने साबित किया था कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. और ये एक दूसरी एग्जाम्पल है, और इस दूसरी एग्जाम्पल में भी आपने ये प्रूफ किया है कि इसका जो मोशन है, यानी A से B और B से A में आने में, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी. अगर आपका